अगर हमारे ऊपर सेक्शन 43B(H) हिट हो गया तो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सेल्स है, वो ₹100 का है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, सारे एक्सपेंस आ गए परचेज़, स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का इफ़ेक्ट सब कुछ आ जाने के बाद हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हो जा रहा है, वो 80 का हो जा रहा है। तो अगर मैं नेट प्रॉफ़िट की मान लूँ तो इस केस में हमारा ₹20 नेट प्रॉफ़िट हो रहा है। अब अगर ये ₹80 के एक्सपेंसेस में मैं मानता हूँ कि ₹10 के ऐसे एक्सपेंसेस हैं, जो सेक्शन 43B(H) के हिसाब से हिट हो जा रहा है। तो आपका इस साल का जो प्रॉफ़िट हो जाएगा, वो आपके कंप्यूटेशन में आपकी बुक की प्रॉफ़िट ₹20 ही मानी जाएगी। आपका अकाउंट्स उससे नहीं हिलेगा, बट जब हम इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे, तो उसके अंदर आपका ये ₹10 ऐड हो जाएगा सेक्शन डिसअलाउंस जिसको हम बोलते हैं, सेक्शन 43B(H) का। एंड आपको जो टैक्स भरना पड़ेगा, वो ₹30 पे भरना पड़ेगा। आपकी बुक की जो प्रॉफ़िट है वो ₹20 ही रहेगी, पर आपका जो टैक्स का अमाउंट आएगा, कैलकुलेशन होगा, वो ₹30 के हिसाब से होगा। तो अब अगले साल क्या होगा? अगर हम अगले साल कभी न कभी तो ये जो ₹10 हमने इस साल पे नहीं किया था जिसके कारण सेक्शन 43B(H) हिट हो गया, वो अगले साल हम पे करेंगे। हम मान रहे हैं कि 2024-25 में उसको पे कर देंगे। तो इसका डिडक्शन हमें उस नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, मतलब 24-25 में मिलेगा। इसको भी एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि समझ लीजिए अगले साल का जो आपका सेल्स होने वाला होगा वो 150 का और उसके पीछे एक्सपेंसेस वो है 120 के, तो आपका नेट प्रॉफ़िट जो बुक्स का आया वो ₹30 आया। अब इस साल हमारे ऊपर सेक्शन 43B(H) एप्लीकेबल हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ कि अगले साल भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही, पेमेंट लेट हो रहा होगा जिसके कारण सेक्शन 43B(H) एप्लीकेबल हो रहा होगा और वो अगले साल का जो अमाउंट है, वो समझ लीजिए आप मान लीजिए कि ₹15 है, ₹15। तो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रॉफ़िट 30 का हो जाएगा, प्लस आपका डिसअलाउंस का जो एडिशन है, वो ₹15 का हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपकी जो प्रॉफ़िट है, जिसके ऊपर टैक्स होगा, वो 45 का हो जाएगा, पर उसमें से लेस हो जाएगा आपका ये ₹10 जो आपने 23-24 का रखा था। 23-24 के ऊपर जो ऑलरेडी आपने टैक्स जिसके ऊपर ज़्यादा पे कर दिया, क्योंकि उसको 24-25 में आपने पे कर दिया, तो उसका डिडक्शन आपको उसके साल मिल जाएगा। तो वो ₹10 इधर माइनस होगा और आपका जो टैक्स का आएगा भरने का, वो ₹35 का आएगा।